ऑलराइट, सो नाउ जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द एबेटमेंट. व्हाट इज एबेटमेंट? बेसिकली एबेटमेंट का मतलब होता है उकसाव, यानी किसी चीज़ को किसी हीनियस क्राइम के लिए, किसी क्राइम के लिए ही उकसाना. ठीक है. अब इसमें भी पॉइंट्स आते हैं काफ़ी सारे. नंबर 1 यहाँ पे आता है हमारा प्रोवाइडिंग एनी मटेरियल. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि आपको किडनैपिंग करनी है और आपका फ्रेंड कह रहा है कि मैं तेरे को ओमनी प्रोवाइड कर देता हूँ, अपनी अपनी कैब प्रोवाइड कर देता हूँ, या फिर मैं ड्राइव कर देता हूँ, या फिर मैं मेरे पास मेरी कार है मैं वो दे देता हूँ. अगर आप वहाँ पे अपने फ्रेंड की क्राइम में अगर आप उसकी हेल्प कर रहे हो तो यहाँ पे आपके ऊपर भी चार्ज लगता है. अब वहाँ पे आप कोर्ट में खड़े होके ये नहीं कह सकते कि मैंने तो सिर्फ ड्राइव करा था, या मैंने तो सिर्फ अपनी कार प्रोवाइड करी थी या ओमनी प्रोवाइड करी थी, ये ड्राइविंग करने का कोई चार्जेस कैसे हो सकता है. आप ये वहाँ पे नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे आपने क्राइम में इंक्लूड थे. यहाँ पे आपका प्रॉपर हाथ था, मतलब यहाँ पे आपका पूरा पूरा हाथ था किसी क्राइम को उसके नतीजे तक पहुँचाने के लिए. अगर आप वहाँ पे ड्राइव नहीं करते या फिर अगर आप वहाँ पे ओमनी प्रोवाइड नहीं करते तो शायद वो क्राइम होने से बच जाता, बट यू आर इंक्लूडेड इन दिस क्राइम, इसलिए आप वहाँ पे क्राइम के पनिशमेंट के लिए लाइबल होते हो. यहाँ पे हमारा सेकंड आता है एक्टिवली इंगेजिंग. मतलब एक्टिवली इंगेजिंग फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि जैसे आप एक फादर और डॉटर जाए थे, आपने उनकी डॉटर को किडनैप करना है. आपने किडनैप करा और आपका जो पार्टनर था उसने क्या करा, उसके फादर को पकड़ा या फिर उनके हाथ पैर पकड़ लिए या फिर उनको बांध दिया. मतलब वो वहाँ पे एक्टिवली इंगेज थे, आपके साथ थे, उन्होंने आपके साथ क्राइम करने में मदद करी. ठीक है. तो इसके लिए भी आप फिर ये नहीं कह सकते कि हाथ पैर पकड़ने के या फिर किसी को बांधने के क्या क्राइम होंगे. यहाँ इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बेसिकली ये यूज़ होता है ग्रुप, जो मर्डर होता है, ग्रुप किडनैपिंग होती है, ग्रुप रेप होता है, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है. एंड इसके लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन भी है जो कि इस चीज़ को डिफाइन करता है कि अगर आपने किसी को मारने के लिए अगर आपने उसके हाथ पकड़े या पैर पकड़े या फिर मुंह पकड़े तो आपको उसके लिए भी एक पर्टिकुलर सेक्शन उतनी ही सज़ा मिलती है. ठीक है. इस सेक्शन को हम आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड पॉइंट. अब एक्टिवली पार्टिसिपेट में एक चीज़ नोटिस करी जाती है, वहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है. फॉर एग्जांपल आप 5 लोगों ने डिसाइड करा डकैती का, मतलब डकैती डालने का आपने प्लान बनाया. ठीक है. आप 5 लोगों ने उसके बाद क्या करा, एक का काम था कि वहाँ का जो गार्ड था उसको क्या कहते हैं, उसको पैसे दे के कहना कि आप गेट खोल के रखना, या फिर एक का काम था कि वहाँ के अंदर का जो डॉग है उसको संभालना, या एक का काम था वहाँ पे क्या कहते हैं जो जितने भी लोग हैं वहाँ पे उनको क्या कहते हैं धमकाना, या फिर एक जो है वहाँ से कपड़ा लाएगा, एक वहाँ से चाकू लाएगा, एक वहाँ पे सारे सामान बटोरेगा. तो ये सारी चीज़ें आपने पहले से प्लान कर लिया. ठीक है. अब यहाँ पे जिसको क्या कहते हैं वहाँ पे जिसको सारे लोगों अब जिसको वहाँ से सारा सामान बटोरना था वो उस दिन आया ही नहीं. ठीक है. मतलब वो उस दिन आया ही नहीं, और वो जो सामान बटोरने का काम था वो किसी और ने कर लिया, और आपका पूरा यहाँ पे आपका क्या कहते हैं जितना भी आपका प्लान था सारा आपका कमिट हो गया. ठीक है. फिर जब आपका केस अगर कोर्ट में जाता है तो यहाँ पे जो पर्सन मिसिंग था, जो पर्सन नहीं आया था, उसको कोई भी यहाँ पे सज़ा नहीं होती है. बिकॉज बेशक आपका प्लान था, आपने सोचा था, वहाँ पे आपने कोई भी अटेम्प्ट नहीं लिया था. जैसे हमने अपने स्टेजेस ऑफ क्राइम में पढ़ा था कि आप क्या कहते हैं इंटेंशन के लिए और प्रिपरेशन के लिए आपको कोई सज़ा नहीं होती. आप सोच रहे हो या तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको कोई सज़ा नहीं है. ठीक है. बट आप अटेम्प्ट ले रहे हो या कमीशन कर रहे हो तब आपको क्राइम के लिए पनिशमेंट मिलती है.